रहीम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपनी एमसीक्यूज़ की क्लासेस का। एमसीक्यूज़ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक्शन ए होता है हमारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में। फर्स्ट ईयर के मैथ्स में एमसीक्यूज़ अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें, चूँकि आप जानते हो कि 2009 से 10 से जो है ये हमारा फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का ये पेपर पैटर्न तब्दील कर दिया गया था और एमसीक्यूज़ पेपर पैटर्न जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है। लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से इसमें थोड़ा सा पेपर पैटर्न जो है वो आप लोगों को सबको मालूम है कि उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन की गई है। तो अब आप जानते होंगे कि यकीनन एमसीक्यूज़ जो इस ईयर में आने वाले हैं वो यकीनन जो हैं वो 50 मार्क्स के होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 50 मार्क्स के इसलिए कि 50% एमसीक्यूज़ प्रपोज किए गए हैं। तो यकीनन मैथमेटिक्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है तो उसमें 50 जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे, जो यकीनन एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जो एक बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस ना करें तो यकीनी तौर पर ये सेक्शन आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। और अगर इस एरिया पे आप मेहनत कर लें तो यकीनन ये आपकी परसेंटेज बूस्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। एमसीक्यूज़ स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो कोर्स है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का वो उसी तरह से रिवायती तरीके से आपको पहले सीखना होगा, पहले आपको उसको पढ़ना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, फिर एमसीक्यूज़ जो है आप यकीनन उन टॉपिक्स में से जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है वो बग़ैर टॉपिक पढ़े, आप बग़ैर एक्सरसाइज किए आप सिर्फ जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो कर लेंगे तो यकीनन ये नामुमकिन है। एमसीक्यूज़ ये तो हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो आप लोगों की जो है वो समझ में आ जाए और आप लोग उसको कर जाओ, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया तो यकीनन आप उसको जो है वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी बुक ही है, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो एक्सरसाइजेज़ हैं जिसको आपने वही रिवायती तरीके से स्टडी करनी है, रिवायती तरीके से पढ़ना है, जो फार्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझना है। तो याद रहे फंडामेंटल्स जो हैं, जो बेसिक्स हैं वो वही बुक है, वही एक्सरसाइज है, उसको पढ़े बगैर एमसीक्यूज़ जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए इतना एडवांटेज का बायस नहीं बन सकते हैं अगर आपने अभी तक जो है वो अपने प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज़ हैं, जो अपने चैप्टर्स हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो इसलिए पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जितने भी चैप्टर्स हैं, वो जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं, पहले उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जब वो प्रिपरेशन आप कर लेंगे, जब वो चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको एमसीक्यूज़ समझना, एमसीक्यूज़ जो है वो आपको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आगाज़ करते हैं एमसीक्यूज़ का। फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स जो हैं उसके हम एमसीक्यूज़ पर वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स भी सुन लीजिए, उनके लिए भी एमसीक्यूज़ इसी तरह से लेक्चर जो हैं वो आपको मेरे चैनल मैथोनिक्स के ऊपर जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ख़ुद भी जो है इसकी प्रिपरेशन करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में जो है वो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, उनको ज़रूर बताइएगा मैथोनिक्स के बारे में, ताकि वो भी इस चैनल से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो आगाज़ करते हैं हम फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज़ का। फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज़ में सबसे पहले मैं एमसीक्यूज़ जो लिखूँगा, अच्छा एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला होगा वो हम कोई स्पेसिफिक चैप्टर वाइज जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों को जो है वो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जो है वो मिलते रहेंगे और उसमें हम मिक्सअप एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी कभी एक चैप्टर से हो गया, कभी दूसरे चैप्टर से हो गया, जिस तरह से डिफरेंट पेपर के अंदर जो है एमसीक्यूज़ आप देखते हो कि पूरे कोर्स को बस वो कवर कर रहे होते हैं। सीक्वेंस ज़रूरी नहीं होता है कि पहले आप चैप्टर 1 से ही करेंगे उसके बाद चैप्टर 2 से करेंगे। तो इसी तरह से हम जो है वो तमाम 5 ईयर्स की रिस्पेक्ट से जो है 10 ईयर की रिस्पेक्ट से जो है जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बल्कि इनफैक्ट जो मेरे पास ये एमसीक्यूज़ हैं ये इसमें भी पहले मेरी कोशिश होगी कि हम पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करें। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है 4 - 3 आयोटा। ठीक है, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 से जो है ये एमसीक्यूज़ है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है 4 - 3 आयोटा और हमसे ये कहा जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो मॉडुलस जो है वो डिटरमाइन करें। इसका मॉडुलस बताएं क्या होगा। ऑप्शंस जो हमें गिवन है उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास जो है वो 16 है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो 9 है, थर्ड ऑप्शन जो इसमें हमें गिवन है वो है 25
और लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो 5 है। तो अब यहाँ पे मॉडुलस की बात हो रही है, तो किस तरह से कैलकुलेट करना है मॉडुलस, तो इसकी वर्किंग जो है वो आप लोग समझ लीजिए। देखिए, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a प्लस आयोटा b, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, जनरल मैंने आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने लिखा है a प्लस आयोटा b। अच्छा, इसमें अगर मैं ज़रा बात करता जाऊँ कि a प्लस आयोटा b में ये a जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है, और इसी तरह ये b जो होता है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है तो हम उसका अगर मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मॉडुलस को ये मॉड के सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मॉडुलस का फार्मूला सुन लीजिए। मॉडुलस का फार्मूला होता है √a² प्लस b², यानी a जो है वो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करना होता है, और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करना होता है। तो अब हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें मैंने आपसे कहा कि जिस पार्ट के साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, जिस पार्ट के साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है जो -3 होगा, साइन के साथ हम बात करेंगे। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो हो गया 4, ठीक है, जिसे a से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारे पास -3 है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है वो कहलाएगा, इसे b से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हमें पता चल चुका है कि a की वैल्यू जो है वो 4 है और b की वैल्यू जो है वो -3 है। तो बस यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, ये 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस की साइन आई, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू हमारे पास -3 होगी, ये हमने यहाँ पर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है, और उसके बाद इसकी जस्ट जो है वो कैलकुलेशन करनी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है ये हो जाएगा √16 + 9, √16 जो है प्लस 9, दिस विल बी इक्वल्स टू 25, तो ये हो जाएगा √25। अब आप जब जो है वो √25 को सॉल्व करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। √25 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +-5 जब आप अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो +-5 आ जाएगा। अब देखिए, याद रखिए कि हमारे पास यहाँ पे मैंने ये जस्ट अंडर रूट को सॉल्व किया है, ये आंसर नहीं है। अगर आप जो है वो और से देखते हैं तो आपको इस वक्त किसी भी ऑप्शन में +-5 नज़र नहीं आ रहा, आपको किसी भी ऑप्शन में +-5 जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ जो है वो 5 जो है वो नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका जो आंसर होने वाला है वो 5 होने वाला है। अब इसमें लॉजिक क्या है, सुन लीजिए। देखिए, मॉडुलस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, आई बात समझे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखें, एग्जामिनर ये भी कर सकता था कि एक ऑप्शन अगर आपके लिए जो है वो यहाँ पर +-5 लिख देता तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते, फिर आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते। एग्जामिनर ने हमारे लिए आसानी की है कि 5 डिजिट जो है न्यूमेरिक वैल्यू 5 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा है, इसलिए अगर आप इस तक भी पहुंच गए तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर अगर +-5 भी साथ एक ऑप्शन बना देता तो आपके लिए परेशानी बन जाती। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं तो मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रूट की वैल्यू ज़रूर +- के साथ आएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये मॉडुलस जो आएगा ये +5 आ जाएगा, या जिसे सिंपली हम कह देंगे कि वो 5 होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट करें। तो इस वक्त इस MCQs का जो आंसर होगा ये हमारे पास जो है ये 5 होगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है इस वक्त ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 से है, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 से MCQs है, और उसमें क्यूब रूट्स की बात हो रही है, जो हमने क्यूब रूट बेसिकली पढ़े थे एक्सरसाइज 3.3 में।
मैं MCQs आप लोगों के सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज। आपसे कह रहे हैं कि यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं ना, उनका सम बता दीजिए। मैं इसके सबसे पहले ऑप्शन लिख दूं। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हमें गिवन है वो ऑप्शन हमारे पास है 1, ऑप्शन है हमारे पास 0, ऑप्शन है हमारे पास ओमेगा और ऑप्शन है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। अब आपसे कह रहे हैं कि यूनिटी के यानी 1 के जो क्यूब रूट्स हैं, 1 के जो क्यूब रूट्स हैं उनका जो है वो सम मालूम करें। तो देखिए, अगर आपने एक्सरसाइज 3.3 जो है वो अगर आपने पढ़ी है तो फिर आपको क्यूब रूट्स के हवाले से जो है वो पता होगा। तो याद रखिए बेटे इस पॉइंट को कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी क्यूब रूट्स ऑफ 1 ये किसके बराबर होते हैं? ये 1 होगा, ये ओमेगा होगा और ये ओमेगा स्क्वायर होगा। ये तीन जो हैं ये यूनिटी के यानी 1 के क्यूब रूट्स कहलाते हैं। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तीनों क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, आप इनका सम कीजिए, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बारे में आपको पूछ रहे हैं। तो जब हमने एक्सरसाइज 3.3 पढ़ी थी, ओमेगा की डिफरेंट जो है वो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो हमने ये पढ़ा था कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसका सम बराबर होता है 0 के। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 की इक्वल है। उसका फिलहाल यहाँ इस्तेमाल नहीं है, यहाँ आप सिंपल आपसे पूछ रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है उसका सम क्या है। वर्डिंग में पूछ लिया क्योंकि ये यूनिटी के या 1 के क्यूब रूट्स कहलाते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो ये MCQs है इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 0। ठीक है, नोट कीजिए। जी, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। MCQs नंबर 3, MCQs नंबर 3। MCQs नंबर 3 में एक सिंपल जो है वो अलजेब्रिक MCQs गिवन है। हमसे कह रहे हैं कि इफ़ 2 to the power x इज इक्वल टू 1/8, 2 to the power x जो है वो 8 के इक्वल है। तो हमसे कह रहे हैं कि देन x इज़ इक्वल टू, कि बताइए x की वैल्यू जो है वो क्या होगी। इसके ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है हमारे पास -3 एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ 1। तो बस अब इस इक्वेशन को, सिंपल सी इक्वेशन हमें गिवन है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है कि 2 to the power x जो है ये इक्वल है 1/8 के। देखिए 2 to the power x को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ये जो 8 है इसको लिखा जा सकता है क्यूब ऑफ 2, यानी डिनोमिनेटर में मैंने 8 को जो है वो 2 का क्यूब जो है वो लिख दिया है। अब आप अगर इस 2 की पावर 3 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 to the power x और ये हो जाएगी 2 to the power -3। अब अलजेब्रा का रूल आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन में बेसिस सेम हो तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। तो इस वक्त बेसिस आप देख रहे हैं दोनों तरफ 2 हैं, तो आप पावर्स को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आपको -3 मिल जाएगी। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा जो है वो MCQ सा, जिसका आंसर हमारे पास आया है, इसका आंसर आया है हमारे पास -3। ठीक है, तो ये MCQs का सिलसिला हम आगाज़ कर रहे हैं आज से। अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ जो है वो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद MCQs के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।